हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मांगा वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक नया मांगा डिवाइन एम्परर को एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि यार जो मैं पुराना मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक नया मांगा स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको रोमांस, एक्शन, थ्रिलर, एडवेंचर और नेक्स्ट लेवल का पावर लेवल देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। जिसमें हमारे एमसी ओवर पावर्ड होने वाले हैं, और क्योंकि हमारे एमसी है वो अनदर वर्ड से रिकार्नेट होके आया है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो हमें सबसे पहले एक सुनसान गली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आगे जाके बहुत भीड़ इकट्ठा हुआ होता है। फिर हमें आगे जाकर दिखाया जाता है कि कुछ लोग मिलकर एक लड़के को पीट रहे होते हैं और पीटते पीटते कहते हैं, बेकार कचरा, तुम इतनी घमंडी कैसे हो सकते हो। तभी दूसरा आदमी कहता है, अहंकारी होने का यही परिणाम मिलता है। फिर डंडे से मारते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे पहले नीचा नहीं दिखाया था, अब तुम्हारी हैकड़ी कहाँ गई, हाँ क्यों नहीं दिखा रहे हो आप। फिर हमें उस लौंडे के बारे में बताया जाता है कि यह गांव परिवार के जियांग लांग है। फिर जियाओ लांग अपने स्टिक्स में थंडर पावर गैदर करते हुए एक फाइनल अटैक उस लड़के के सिर पे कर देता है। तभी वहाँ आसपास के लोगों में से कोई कहता है, अरे यार वह लू सिंह चेंग नहीं है जो लू परिवार का यंग मास्टर है। तो दूसरा आदमी कहता है, ऐसा लगता है जैसे उसे पीट पीट कर मार ही देंगे। तो गाइस, यही लड़का हमारे एमसी होने वाला है, ठीक है ना, जो मार खा रहा है। तो आगे चल के ये ओवर पावर्ड होने वाला है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो तीसरा आदमी कहता है, पुराने दिनों की बात करें तो उनके पिता लू टोंग तियान के रहते हुए किसी की हिम्मत नहीं थी कि लू परिवार के किसी भी मेंबर को कोई छू दे। तभी हमें जियांग लांग को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी को लात मारते हुए कहता है, कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, और अब जब आपके परिवार को फिंग किले द्वारा निपटा दिया गया है तो आपका क्या होगा रे। सड़कों पर चले जाओ और जीने के लिए भीख मांगो, ठीक है ना, तो शायद आपका कुछ हो सकता है। तभी जियांग लांग का एक भाड़े का गुंडा जाकर हमारे एमसी के सांस को चेक करता है और शौक होकर कहता है, ये यंग मास्टर ये तो मारा गया लगता है, इसका सांस बंद हो गया है। जिसको देख के जियाओ लांग कहता है, अच्छा है, वह सिर्फ एक कुत्ता है, उसकी मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कोई मेरा कुछ उखाड़ पाएगा। तभी दिखाया जाता है कि आसमान से एक पावरफुल थंडर आके हमारे एमसी के ऊपर गिरता है। इतने पावरफुल थंडर को देख के सभी लोग कहने लगते हैं कि क्या हो रहा है, और सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि लगता है कि लो परिवार के पूर्वज गुस्सा हो गए हैं, इसलिए पावरफुल थंडर को गिरा के सभी को मारना चाहते हैं। जिसको सुन के जियाओ के भाड़े के गुंडे भी डरने लगते हैं, और जिसको देख के जियाओ कहता है, अरे नॉनसेंस लोग, कुछ तो कॉमन सेंस वाला काम करो। उनके पूर्वज मर चुके हैं, वो लोग यहाँ थोड़े न आएंगे। गांव परिवार इस गद्दार को फेंक किले से खदेड़ दिए हैं, कौन मेरा विरोध करेगा। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपनी हालत देख के कहता है, क्या मैं मर रहा हूँ। तभी जियाओ लांग के मुंह से फेंग किला का नाम सुन के कहता है, फेंग किला, वह क्या है। बहुत दर्द हो रहा है, मेरी पूरी हड्डियां टूट गई है, ऐसा महसूस हो रहा है। फिर आंखें खोलते हुए शौक में कहता है, क्या यह चांगसेंग क्षेत्र नहीं है, फिर मैं कहाँ हूँ, क्या यह मेरा पुनर्जन्म हुआ है। फिर हमें हमारे एमसी जो इसके बॉडी में रिकार्नेट हुआ है उसका जो पिछले लाइफ का थोड़ा सा मेमोरीज दिखाया जाता है, जहाँ माउंटेन के लास्ट छोर में हो जो हमारे एमसी है जो अभी इसके बॉडी में रिकार्नेट हुआ है उसका दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो एक माउंटेन के लास्ट में दिखाया जाता है जिसके सामने बहुत सारे सोल्जर्स खड़े होते हैं और हमारे एमसी से कह रहे होते हैं कि आप हार मान लो, चुने हुए राजकुमारी सेलिन पहले से ही युवा मास्टर रियाओ जोंग से सगाई कर चुकी हैं, आपका इमोर्टल रैंक भी गिर गया है, मतलब आपका पूरा कल्टीवेशन बेकार हो गया है, और आप आत्मसमर्पण कर दो तो शायद हम लोग आपकी जान बख्श देंगे। तो हमारे एमसी कहता है, मेरी जान बख्श दोगे, क्या मजाक है। रेस्पेक्टेबल एट ग्रेट में होने के बावजूद रियाओ जोंग ऐसा घृणित और घटिया काम कैसे कर सकता है। मेरी वाइफ को चुरा लिया और मेरी कल्टीवेशन को भी बर्बाद कर दिया। अगर मुझे सफलता की जल्दी नहीं होती तो क्या मैं आप लोगों को मौका देता। मेरा जीवन तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर हमारे एमसी मन में अपनी वाइफ साइलिन को याद करते हुए कहता है, साइलिन मेरा इंतजार करना। इतना कहकर वो सीधे खाई में कूद जाता है, और जिसको देख के सभी सोल्जर्स के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, और नीचे जाकर हमारे जो एमसी है उसका डेथ हो जाता है, उसका सोल सीधे
थंडर के रूप में वह इस वर्ल्ड में रिकार्नेट सीधे हमारे एमसी की बॉडी में हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियाओ लांग हंसते हुए कहता है, अबे ओ साले मरने का नाटक बंद कर, ठीक है ना। और अपने जो भाड़े के गुंडे होते हैं उनसे कहता है, इसे मारना और पीटना जारी रखो जब तक इसकी डेथ ना हो सचमुच। इसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, अच्छा इस कमीने को मारो, क्या तुम मरना चाहते हो। जिसको सुन के जियाओ लांग का दिमाग और भी खराब हो जाता है और उसका गुस्सा साथ में आसमान में चला जाता है और तिलमिलाते हुए कहता है, क्या अभी आप वापस बात करने की हिम्मत कर रहे हैं? क्या आपको सचमुच मरना है? यदि आप में साहस है तो इसे दोहराएं। तो हमारे एमसी पूरे एटीट्यूड में एक क्रीपी स्माइल के साथ अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं इसे एक बार नहीं 1000 बार दोहरा सकता हूँ। और अपने उंगली में एक अटैक बना के सीधे जियाओ लांग पर कर देता है, जिससे जियाओ लांग उड़ते हुए और खून की पिचकारी निकालते हुए जाकर दूर गिरता है, जिसको देख के सभी के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। और हमारे एमसी अपने हाथों को ठीक करते हुए पूरे एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद जियाओ लांग को दिखाया जाता है जिसका एक ही अटैक में काम तमाम हो गया होता है, जिस पर हमारे एमसी अपना पैर रखते हुए कहता है, ओह लगता है बस इसके लिए इतना ही काफी है। और एक खतरनाक लुक के साथ मुड़कर जियाओ लांग के उन भाड़े के टट्टों से कहता है, और तुम लोग जाकर फेंग किले को बता दो कि मैं लू जिंगचैन लौट आया हूँ। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके लू मेंशन के गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी एंट्री मारते हुए मन में सोचता है, पुराने दिनों के बारे में सोचे जब ब्लू परिवार अपनी शक्ति के चरम पर था, लेकिन बर्बर लोगों के साथ युद्ध के कारण युद्ध में अपने कुलीन वर्ग को खो दिया, जिसके कारण आज इस परिवार का ऐसा हालत हो गया है और अपने पतन के लास्ट स्टेज में है। फिर जैसे ही हमारा एमसी अंदर जाता है तो सामने उसका एक बटलर अंकल होते हैं जो हमारे एमसी को देखकर कहता है, यंग मास्टर आप वापस आ गए। तो हमारा एमसी को पकड़ते हुए और अपने आंखों में आंसुओं के साथ रोते हुए कहते हैं, अरे वाह, आपको इस हालत में देख के मेरे को सचमुच बहुत दुख होता है। और उनकी इतनी चोटों को देखकर क्या आपको गांव परिवार के लोगों ने फिर से मुश्किल पैदा करने की कोशिश किया? यह पुराना नौकर इसी समय जाकर उनसे मौत तक लड़ेगा। और गुस्सा में कहते हैं, वे मादरचोद। ऐसा सोच के कि उस समय उसका पूरा गांव परिवार हमारे लोग परिवार के सामने महज एक कुत्ता था। कुत्ते जो पूंछ हिलाने पर भी पीछे भौंकने की हिम्मत नहीं करते थे। फिर हमें बटलर गुस्सा होते हुए कहते हैं, अब उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। फिर हमें इन बटलर के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि लो परिवार का सबसे पुराना और ईमानदार बटलर अंकल ली हैं। फिर फुट कर रोते हुए कहते हैं, यह सब इसलिए है क्योंकि यह पुराना नौकर बेकार, मैंने लू पूर्वजों को निराश कर दिया। यंग मास्टर मुझे सजा दें, मुझे सजा दें। फिर हमारे एमसी उनको रोकते हुए कहता है, अंकल ली नाराज ना हो, मैं ये सब ठीक कर लूंगा और जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है अंकल ली, हमें बस अपना संकल्प मजबूत करने और अपने समय का ध्यान रखने की जरूरत है। जब तक मैं आस पास हूँ हमारा लो परिवार निश्चित रूप से एक बार फिर से अपनी वर्चस्व हासिल कर लेगा। जिसको सुन के अंकल ली कहते हैं, यंग मास्टर क्या आप सचमुच यंग मास्टर हैं जो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे? अरे वाह, देवताओं ने मेरी प्रार्थना सुन ली। लो परिवार के वंशज यहीं खत्म नहीं होने वाले हैं। इतना कहकर वो घुटना टेककर बार बार माथा टेकने लगते हैं और कहते हैं, भविष्य में बदला लेने के लिए हमारे संकल्प को मजबूत करने का अच्छा विचार है। मास्टर और मैडम, हमारे मास्टर यंग मास्टर ने आपको निराश नहीं किया। यंग मास्टर ने हमारे परिवार को शर्मसार होने से बचा लिया। जिसको देख के हमारे एमसी खुश होते हुए सोचता है, ऐसा वफादार नौकर पाकर मैं और क्या ही मांग सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि तेजी से कुछ आवाज, घोड़ों का आवाज सुनाई देता है और घोड़ा में आते हुए कोई कहता है, आपको यह मौका अब और नहीं मिलेगा। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि गांव परिवार का सबसे बड़ा बेटा गाओ चेन फेंग है। तो हमारे एमसी से कहता है, आज मैं तुम्हारे बॉडी को टुकड़े टुकड़े में काट के कुत्तों को खिला दूंगा और तुम्हें बड़ी बेरहमी से मरवा दूंगा। तो हमारे एमसी उसका मजा लेते हुए कहता है, खबरें बहुत तेजी से फैलती है, तो क्या आप उस
उस कुत्ते का बदला लेने आए हैं गाओ चेंगफेंग। और फिर मन में सोचता है यह बुरा है, इस शरीर पे बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं है, तब तक मैं केवल उस चाल का यूज कर सकता हूँ। उसके बाद गाओ चेंगफेंग का एक टट्टा अपने चाबुक से अटैक करते हुए कहता है, कुतिया के बेटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई जबान चलाने की, वो भी हमारी यंग मास्टर के सामने। घुटने टेको और इसी क्षण अपनी जान की भीख मांगो। जिसको देख के अंकल ली हमारे एमसी को पीछे करते हुए कहता है, यंग मास्टर सावधान रहें। इतना कहकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन अटैक न पड़ने के कारण जब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि चाबुक को हमारे एमसी पकड़ लिया है। जिसको देख के शौक में कहते हैं, क्या? फिर हमारे एमसी कहता है, पता है आपको, वह आखिरी व्यक्ति जिसने मुझसे इस तरह बात की थी वो पहले ही मर चुका है। इतना कहकर वो तेजी से आगे बढ़कर उस टट्टे पर जोर से एक अटैक करता है, जो उड़ते हुए पीछे जाकर गिरता है। एक ही बार में उसका काम तमाम हो जाता है। इस प्रकार अपने नौकर को मरते देख के गाओ चेंगफेंग का तो फटके 64 हो जाता है और उसका चेहरा पूरा काला पड़ जाता है। जिसको देख के आसपास के लोग बातें करने लगते हैं, क्या यह नहीं कहा गया था लू जिंगचेन कल्टीवेशन नहीं कर सकता है? यहाँ क्या चल रहा है? यह स्पष्ट है कि उसका कल्टीवेशन लेवल अभी मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। तो वहाँ खड़ा दूसरा आदमी कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि फेंग किला वाले गुप्त रूप से उसको संसाधन प्रोवाइड करा रहे होंगे? तो गाओ चेंगफेंग कहता है, यह बुरा है, यह सचमुच बुरा है। लू परिवार का पासा पलटने से रोकने के लिए हमें अवश्य उन सबको मार देना चाहिए। उसके बाद लू परिवार के सभी सर्वेंट्स आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हमारे यंग मास्टर की रक्षा करें। तो अंकल ली कहते हैं, यंग मास्टर जल्दी हम इन्हें रोकने के लिए आपकी सहायता करेंगे। और मन में सोचता है, क्या बकवास है, गांव परिवार का यंग मास्टर हमें आसानी से जाने नहीं देगा क्योंकि उसने अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी है। तो हमारे एमसी कहता है, चिंता मत करो अंकल, ये वे मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, बजाय कि मुझे आप सभी को यहाँ घसीटने के लिए मुझे खेद है, कृपया आप लोग पीछे हट जाएं। तो बटलर ली कहता है, नहीं यंग मास्टर, यह पुराना नौकर जानता है कि आप दयालु और आभारी हैं और आपने कभी भी हमारे साथ नौकरों वाला व्यवहार नहीं किया है। लेकिन गाओ चेंगफेंग कल्टीवेशन लेवल 6 का मार्शल आर्टिस्ट है। हमारी ताकत मिल जाने पर भी हम उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकते। यदि आपको कुछ हो गया तो मैं ऊपर जाके अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा? जिसको सुन के गाओ चेंगफेंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है, वफादारी का यह कितना अच्छा प्रदर्शन है, मैं बहुत प्रभावित हूँ। और एक कूल पोज में कहता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि आप सब घुटने टेक दे मेरे सामने और 3 बार मेरी ओर झुकते हुए दादाजी कहो, तो शायद मैं लू परिवार के सभी लोग को मार के लू जिंगचेन का कल्टीवेशन समाप्त करके उसको दयनीय स्थिति में जिंदगी को बचा लूँ। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? जिसको सुन के बटलर दांत पीसते हुए कहते हैं, तुम गाओ चेंगफेंग। तो गाओ चेंगफेंग कहता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप लोग सच में सोचते हैं कि आप जैसा कोई घटिया और बेकार व्यक्ति हम लोग से बच सकता है? जिसको सुनकर बटलर ली गुस्से में कांपते हुए कहते हैं, अपने शब्दों का सम्मान करे गाओ चेंगफेंग। और फिर इतना कहकर घुटना टेकने लगते हैं। जिसको देख के हमारे एमसी तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है, अंकल ली उसके सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। और अपने हाथों में एक पाम अटैक बनाकर गाओ चेंगफेंग पर कर देता है, जिससे गाओ चेंगफेंग हवा में उड़ते हुए एक नीचे जमीन पर सेफ लैंडिंग करता है। हमारे एमसी की इतनी पावरफुल अटैक को देख के गाओ चेंगफेंग शौक में कहता है, क्या वह अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? यह कल्टीवेशन लेवल मार्शल आर्टिस्ट के लेवल 6 पर है। फिर हमारे एमसी कहता है, गाओ चेंगफेंग, चूंकि आपने हमें कोने में धकेलने पर जोर देते हैं, यहाँ तक कि मुझे कष्ट में देखना चाहते हैं, तो ठीक है। और इतना कहकर अपना ऑरा बाहर निकालते हुए आगे बढ़ने लगता है और एक अटैक करते हुए हमारे एमसी कहता है, चूंकि आपने बात को इतनी दूर तक ढकेल दिया है, इसलिए मुझे निर्दयी होने के लिए दोष न देना। फिर हमें इस जो हमारे एमसी पाम अटैक कर रहा है, इस टेक्निक के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि यह न्यू को जब्त करने का महान नियम, यह एक सीक्रेट टेक्निक है जो क्षमताओं को कुछ समय के लिए तो बढ़ा देता है, लेकिन इसकी एक साइड इफेक्ट है कि यह लाइफ स्पैम को कंज्यूम करता है। हालांकि इसका कोई बाहरी सीमा नहीं है, जितना समय तक चाहे उतने समय तक इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा डाउनफॉल है कि यह उसकी लाइफ स्पैम को उतना ही ज्यादा कंज्यूम भी कर लेगा।
सकेगा, इसलिए मुझे इस जितनी जल्दी हो सके इसको खत्म करना होगा। फिर गाओ चेंगफेंग को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है अरे आपको क्या लगता है कि मार्शल आर्ट के छठे स्तर पर चढ़ने के लिए सीक्रेट टेक्निक का उपयोग करके मुझसे प्रतिद्वंदिता करना कितनी हद तक सही है? क्या आपको लगता है कि आप ऐसा करके मुझे हरा दोगे? ऐसा सपना देखना बंद करो, ठीक है ना? और एक अटैक बनाकर तेजी से आगे बढ़ने लगता है और दोनों का अटैक एक दूसरे से क्लैश करता है, जिससे हमारे एमसी के मुंह से धीरे धीरे ब्लड आने लगता है। और हमारे एमसी मन में सोचता है गाओ चेंगफेंग ईगल कैसल के युवाओं में शीर्ष मार्शल प्रतिभा है, इसे हराना इतना आसान नहीं होने वाला है। फिर गाओ चेंगफेंग हंसते हुए कहता है इतना खराब परफॉर्मेंस भी नहीं है। इसके साथ ही समय के साथ शायद यह हरामी लू परिवार को वापसी करवा सकता है, इसलिए इस आपदा को पनपने से पहले ही इसको हेल में भेज देना बेहतर होगा। इतना कहकर वो एक टेक्निक क्रेजी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सूत्रा का यूज करता है, जिससे उसके पीछे एक ड्रैगन बन जाता है। और इसके बारे में बताया जाता है कि यह उच्चतम स्तर का एक टेक्निक है जिसके पास ड्रैगन की शक्ति होती है, जिसको देख के हमारे एमसी कहता है यह गाओ चेंगफेंग। फिर गाओ चेंगफेंग तेजी से हमारे एमसी की तरफ अटैक करने आगे बढ़ने लगता है, जिसको देख के हमारे एमसी कहता है बस एक छोटा सा सांप अगर इस टेक्निक को मास्टरी कर ले तो यह ड्रैगन इतना पावरफुल होता है, लेकिन ये गाओ चेंगफेंग इसको मास्टरी नहीं कर पाया है, जिसके कारण यह एक सांप के भांति दिखाई दे रहा है। और अपने पंच में एनर्जी गैदर करते हुए एक पंच उस ड्रैगन पर जड़ देता है, जिसको देख के गाओ चेंगफेंग कहता है यह कैसे संभव है? इसने एक मुक्के में मेरी ड्रैगन को ध्वस्त कर दिया। फिर हमारे एमसी गाओ चेंगफेंग के पीछे आते हुए कहता है लड़ाई में विचलित होना अच्छी बात नहीं है गाओ चेंगफेंग। जिसको सुन के गाओ चेंगफेंग की तो जैसे जबान बाहर आ ही गया हो, जिसको सुन के गाओ चेंगफेंग घबराते हुए पीछे मुड़ता है। वैसे ही उसके गाल पर एक जोर का गुस्सा पड़ता है, जिससे गाओ चेंगफेंग का 2-3 दांत टूट के बाहर आ जाते हैं। और हमारा एमसी उतना ही में नहीं रुकता है, हमारे एमसी लगातार गुस्सा पे गुस्सा बरसाते जाता है। हमारा एमसी एक टेक्निक 10,000 फिस्ट आर्ट से लगातार कई पंच एक साथ गाओ चेंगफेंग पर बरसा देता है, जिससे वह घसीटते हुए दूर जाकर दीवार पर टकराता है, जिससे वह एक ही बार में चित हो जाता है। जिसको देखकर उसके साथ आए भाड़े के गुंडे कहने लगते हैं क्या गाओ चेंगफेंग मारा गया? तो दूसरा कहता है गाओ चेंगफेंग को लू चिंगचेंग ने मार डाला उसे। जिसके बाद हमारा एमसी पीछे मुड़कर उन लोग से कहता है अरे तुम लोग जाओ और गाओ परिवार के उस बुढ़े खुसट को बताओ कि मैंने उसके दोनों पोते उनके दोनों बेटों को मार डाला। वो आके मुझसे बदला लेना चाहता है तो ले सकता है, मैं उसके बदला लेने का इंतजार करूंगा। इतना सुनकर गाओ चेंगफेंग के सारे जितने भी मेंबर आए होते हैं, जितने भी टट्टे आए रहते हैं, वे भागने लगते हैं। और उन लोग के जाने के बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जिसको देख के बटलर ली घबराते हुए कहते हैं यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? तो हमारा एमसी कहता है अंकल ली मैं ठीक हूँ, मैं लू परिवार को अब और कष्ट नहीं होने दे सकता। तो गाइज अगर आप चैनल में नए हो तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है ना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और पुराने मेंबर हो तो गाइज कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वाला स्टोरी कैसा लग रहा है, ठीक है ना, क्या ये वाला स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। और कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा स्टोरी को एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि नया सीरीज तो स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग बताना कि अच्छा लगा या नहीं। मेरे को तो पर्सनली ये वाला स्टोरी बहुत अच्छा लगा है, इसका भी अच्छा खासा चैप्टर्स भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, क्या कर रहे हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।